आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू में से वार्प इफेक्ट को देखने वाले हैं। और अगर मैं वार्प इफेक्ट पे आती हूँ तो इसमें काफी सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में वार्प ऑप्शन मौजूद है जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको वार्प इफेक्ट के बारे में बताऊंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद वार्प ऑप्शन और इफेक्ट मेन्यू में मौजूद वार्प इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ वार्प इफेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद वार्प ऑप्शन की, तो वार्प इफेक्ट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट दोनों पे वर्क करता है लेकिन इमेज पे वर्क नहीं करता, जबकि ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद मेक विद वार्प का ऑप्शन ऑब्जेक्ट पे भी वर्क करता है, टेक्स्ट पे भी वर्क करता है और इमेज पे भी वर्क करता है। मेक विद वार्प ऑप्शन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है जिसमें ग्रेडियंट फिल किया है और ये टेक्स्ट लिखा है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लेती हूँ। अलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद ऑल्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी। अगर हम वार्प ऑप्शन की बात करें तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पे वार्प ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल में उस पे अप्लाई हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं वार्प इफेक्ट की, तो जब हम वार्प इफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल में अप्लाई नहीं होता बल्कि वो जस्ट इफेक्ट होता है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से इनवेलप डिस्टोर्ट पे आऊं तो सबसे ऊपर मेक विद वार्प का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह का पैनल आता है और यहाँ मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। जितने ऑप्शन यहाँ पे हैं उतने ही ऑप्शन वार्प इफेक्ट में हैं। और अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे आर्क ही सिलेक्ट कर देती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से वार्प इफेक्ट पे आऊंगी और आर्क सिलेक्ट करूंगी। आप देखें यहाँ पे सेम पैनल आया है और यहाँ पे आर्क सिलेक्ट है। फिलहाल मैं इस पैनल के बारे में आपको नहीं बता रही, मैं जस्ट अभी आपको वार्प इफेक्ट और वार्प ऑप्शन का डिफरेंस बता रही हूँ और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करके आउटलाइन मोड में आऊं तो आप देखें यहाँ पर मुझे ये इस तरह से नजर आ रहा है। वार्प इफेक्ट इस पे एक्चुअल में अप्लाई हो चुका है। मुझे टेक्स्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और जबकि अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे मेरा रेक्टेंगल एज ए रेक्टेंगल ही नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके नॉर्मल मोड में आ जाती हूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूंगी। एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करूं तो आप देखें यहाँ पे इस पे वार्प इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। मैं कंट्रोल वाई से नॉर्मल मोड में आ जाती हूँ और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करूंगी और दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करके इसको नॉर्मल कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख लूंगी। यहाँ पे रखने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से वार्प ऑप्शन पे आकर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यही पैनल आएगा। अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। आर्क के साथ मुझे बेंड है कि आपने इस बेंड को कितना रखना है। अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर आप इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा और अगर आप इसको माइनस की तरफ लेके जाते हैं तो ये नीचे की तरफ इसका बेंड आ जाता है। आप जैसे चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको हॉरिजॉन्टली बेंड कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल इसको बेंड करते हैं तो आप देखें इफेक्ट इस तरह से आ रहा है और अगर आप इसे वर्टिकली बेंड करते हैं तो इफेक्ट इस तरह से आएगा। मैं इसको वापस पहले नॉर्मल करती हूँ और अगर मैं वर्टिकली इसको बेंड करूं तो इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से इस इफेक्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं। आप तमाम इफेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसे हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना है या वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होगा।
और उसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग करते हैं तो इसकी सेटिंग इस तरह से होगी। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। उसके बाद आर्क लोअर है, तो अगर मैं आर्क लोअर पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से आएगा। इसमें भी वही ऑप्शन है, बेंड है, आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से नीचे आप इसकी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल करूंगी तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, अगर हॉरिजॉन्टल करूंगी तो इस तरह से। उसके बाद आर्क अपर है तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। उसके बाद आर्क है, उसके बाद बल्ज है, तो ये दोनों तरह से इस तरह से अप्लाई हो रहा होगा। और यहाँ पे आप इसके बेंड को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देखें, आपको जितना बेंड चाहिए आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। शेल लोअर है, शेल अपर है, फ्लैग है, तो इससे कुछ यूं वेवी सा इफेक्ट आ रहा होता है। उसके अलावा वेव्स है, तो अगर आप वेव्स को ज्यादा करें तो आपको इसका इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। अगर वर्टिकल करती हूँ तो आप देखें इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल करूँ तो इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद फिश है, तो फिश का इफेक्ट कुछ इस तरह से रहता है। राइज है, उसके बाद फिश आई है। यहाँ पे ऑप्शन तकरीबन सेम रहते हैं, आप इनके बेंड को कम ज्यादा कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेट है, स्क्वीज है, तो ये दरमियान में से अंदर की तरफ इसको पुश कर देगा। इस तरह से यहाँ पे मौजूद आप तमाम इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्विस्ट है, तो अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है आपके पास। टाइम सेव करने के लिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट एक साथ ले लिया ताकि हम जल्दी से इसको सीख सकें। हाली ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाली टेक्स्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों को ग्रुप करके भी आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट इफेक्ट होगा, एक्चुअल में आपके टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा होता जब तक आप एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में मेक विद वार्प का ऑप्शन यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट इन पे अप्लाई होता है, उसके अलावा वो इमेज पे भी अप्लाई होता है। बाकी आप सेटिंग चेंज करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जो इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।